बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क असाइनमेंट नंबर 2, 23 जून इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने वर्ड में ही जमा करवानी है। मैं आप लोगों के सामने ही बनाऊंगा ये ब्रिज के जो फ्रेम फिल्टरिंग और नेक्स्ट होप फॉरवर्डिंग, ये इसके रिलेटेड असाइनमेंट है। ये मैं पिछले 2.5 साल से बना रहा हूँ। मेरी 5 असाइनमेंट नेट पे पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी आसान है लेकिन अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। आपको 2 लैन के सेगमेंट दिए हैं, दरमियान में एक डिवाइस ब्रिज लगी हुई है। आपने बताना है कि अगर एक कंप्यूटर डाटा सेंड करे तो वो आगे किस तरफ जाएगा। इसका हैंडआउट्स में पेज नंबर 50 के ऊपर है फ्रेम फिल्टरिंग, ये वाला। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती हो तो फिर उसको चेक भी कर लीजिएगा। हम लोग जो है वो जब ब्रिज को बूट करते हैं तो उस टाइम सेगमेंट लिस्ट एम्प्टी होती हैं, इसलिए डैश लगा देंगे। जब ए ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब ए सब की तरफ पैकेट सेंड करता है, जितने लोग हैं फ्रेम सेंड करता है, सॉरी, तो हम ये किस लिस्ट में है, ये लिस्ट सेगमेंट नंबर 2 में है। इसको सेगमेंट 2 है तो हम लोग सेगमेंट 2 में जाके ए लिख देंगे और इसको हम डैश लगा देंगे। ये सेगमेंट 1 है तो ये उसकी लिस्ट है, तो गलती नहीं करनी। उसके बाद एक्स सेंड करता है सी की तरफ, तो एक्स हम इस में एक्स लिख देंगे। कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, वो आपकी मर्जी है, कैपिटल लिख दें। और दूसरी साइड पे ए हमारे पास लिस्ट में पहले से मौजूद है। नेक्स्ट वन वाई सेंड करता है मैसेज, तो एक्स हमारे पास पहले ही है, वाई इस लिस्ट में और आ गया क्योंकि इसमें ये है, और ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह आपने लिस्ट बनाते जाना है। और अब बी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया है, एक्स और वाई हमारे पास पहले थे, ए और बी आ जाएंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब जो लिस्ट 1 है उसके अंदर एक्स है, वाई है, और फिर अब जेड ने मैसेज सेंड किया है, तो जो सेंड करता है वो लिस्ट में आएगा उसके, जो रिसीव करता है उसका नहीं है। और इसमें ए और बी ही रहेंगे। सी ने अभी तक मैसेज सेंड नहीं किया, दैट्स वाई हमारे पास जो लिस्ट बनेगी वो कुछ ये वाली बनेगी। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। सेगमेंट लिस्ट गलत ना करिएगा। सेगमेंट 1 में एक्स वाई है, सेगमेंट 2 में ए बी है, तो इस तरह ये लिस्ट बनेगी। अगर फिर भी कोई गलती हो तो आप काइंडली हैंडआउट से कंसल्ट कर लें। मेरी पिछली असाइनमेंट भी देख लें, उसमें मैंने कैसे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मेंशन बिलो इज अ नेटवर्क ग्राफ टू मॉडल अ वैन। वैन बनानी है, इसमें एजेस और नोड्स दिए हुए हैं। हम लोगों ने बताना है कि नेक्स्ट और करंट होप कौन सी है। 2 चीज़ें हमने बतानी है। करंट होप, होप का मतलब यहाँ पे नोड ही है, कंप्यूटर ही है, जहाँ पे हम खड़े हैं उससे आगे जाना है तो उससे अगला कंप्यूटर कौन सा है। तो अगर तो आप सीख लेंगे तो आसानी रहेगी। टेक्निकल चीज़ है, आप लोग सीखें, अच्छी बात है। अब उन्होंने कहा है कि हम नोड 1 पे हैं, डेस्टिनेशन भी हमारी 1 है, तो नेक्स्ट नोड कौन सा होगा। 1 पे खड़े हैं और 1 नेक्स्ट कौन सा होगा। नेक्स्ट कोई नहीं होगा, नेक्स्ट होप यही है हमारी, तो इसलिए हम इसको डैश लगा देंगे। अब ये तस्वीर ही असल मैटर करती है कि जी आपको सही समझ रहे। अब नोड 1 पे खड़े हैं और 3 पे जाना है, तो नेक्स्ट होप कौन सी होगी। तो 1 पे खड़े हैं, 3 पे जाना है, तो नेक्स्ट क्या, कौन सा, करंट नोड हमारा 1 है और जाना कि किससे गुजर के जाना है, 2 से। तो नेक्स्ट हमारा 1 से 2 पे जाएंगे तभी 3 पे जा सकते हैं, इसलिए यही लिखेंगे। अब 4 पे जाना है तो 1 2, तो नेक्स्ट होप हमारी 2 ही है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे। ये मैं क्यों इस तरह करने लग गया हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी ये असाइनमेंट पिछली दफ़ा स्प्रिंग में बनाई थी। तो ये 60 पेज के ऊपर है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है, यहाँ पे एक इमेज भी दी हुई है कि अगर हमने 1 से 2 पे जाना है तो ये सारी इसी के रिलेटेड ही है। तो 1 3 1 3 1 3, तो इस हमारे पास वहाँ 1 2 है, तो आपने इस चीज़ को देख लेना कि नेक्स्ट नो होप कौन सी है। तो नोड 1 पे है, नोड 2, नोड 3, नोड 4। तो ये सारा लेक्चर भी आप सुन सकते हैं और इसके थ्रू आप सीख सकते हैं। अब 5 पे जाना है तो तब भी 1 2 हमारी 2 ही नोड होगी, तो मैं कहूँगा 1 2। और इसी तरह 6 पे जाना है, 6 4 से आगे है, तो मतलब पहले 1 से 2 आएंगे, 1 से 2 आएंगे,
तभी फिर 6 तक जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट होप जो है वो 1,2 ही होगी। इनको अगर आपने ब्रैकेट में लिखना है तो वो लिख लीजिएगा इस तरह करके। ये इस तरह आपने ना ब्रैकेट में इसको लिख लेना करंट और फिर नेक्स्ट। अब हम नोड नंबर 3 पे हैं। 3 पे आप खड़े हैं और 1 पे जाना है। तो आपको तस्वीर में पता होना चाहिए, ये नोड बताया हुआ 3, डेस्टिनेशन हमारी 1 है। तो 3 से हम किधर जाएंगे? 2 पे। तो हम लिखेंगे 3,2। तो 3 पे खड़े हैं, करंट, और नेक्स्ट हमारी नोड कौन सा होगा? 2। इसी तरह हमने 3 पे खड़े हैं और डेस्टिनेशन 2 है, तो अगेन 3,2। इसी तरह 3 पे हैं तो 3 पे जाना है तो डैश लगा दें, कोई और नेक्स्ट नोड तो है नहीं, वहीं पे रहेंगे। 3 से 4 पे जाना है तो 3 करंट है, 4 हमारा नेक्स्ट नोड है जहाँ पे हमने जाना है 3 से 4। इसी तरह 5 पे जाना है तो वो भी किसके थ्रू गुजर के जाएंगे? 3 से 4 और 4 से 5 जाएंगे, इसलिए 3 से नेक्स्ट नोड कौन सा होगा हमारा? 4। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब हम ये हो चुका है टेबल यहाँ तक। अब हम नोड नंबर 5 पे हैं और 1 पे जाना है। तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। लेकिन 5 से नेक्स्ट नोड कौन सा है? करंट नोड हमारा 5 है, डेस्टिनेशन 1 है। तो 5 से निकलेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, तो 5,4। 2 पे जाना है तो अगेन कोई रास्ता और नहीं है, तो 5 और 4। इसी तरह 3 पे जाना है, 5 और 4, और 5 से 4 पे जाएंगे तो तभी है। 4 पे जाना है तो अगेन 5 पे है और 4, और 5 पे ही डेस्टिनेशन है तो डैश लगा दें। तो इस तरह आप इसको जो है वो बना सकते हैं। ये आपका सोल्यूशन है। आपने नया टेबल नहीं बनाना, इसको यहीं पे ही आपने लिख लेना है कि ये हमारा सोल्यूशन है, और आपने ये इस तरह बनाना है। कोई इसमें नई फनकारी नहीं है, और ये आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें, वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाया करें। 1800 लोगों में से 18 लोग भी लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, तभी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।